हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग के बारे में। यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। माइक्रो टीचिंग यानी इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो जा रहा है। अब हम लोग जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है, यानी माइक्रो टीचिंग का अर्थ है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म। टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण कराना या सिखाना, यानी यह शिक्षण का छोटा रूप है। देखेंगे जिससे समय भी कम लगता है और स्टूडेंट भी न्यूनतम यानी 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा टॉपिक भी छोटा होता है, उसको हम पूरा डिटेल्स सविस्तार पूर्वक नहीं बताते हैं। बस वो हमारे शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल को विकसित करने के लिए कराया जाता है माइक्रो टीचिंग। इसमें जैसे माइक्रो टीचिंग में 5 से 10 ही बच्चे रहते हैं, क्योंकि हम अपने स्किल को कम स्टूडेंट के बीच विकसित कर लेंगे तो जब हम ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में जाएंगे तो खुद हमारा विकास होने लगेगा। अपने स्किल को बेहतर बनाने के लिए उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस, जब हम बच्चों को टीचिंग कराने जाएंगे तो वहाँ टीचिंग बहुत से बच्चे रहेंगे, वहाँ हम टीचिंग कराएंगे। जब हम छोटे स्तर यानी कम स्टूडेंट में टीचिंग कराना सीख लेते हैं तो हम क्लासरूम में बच्चों को बेहतर तरीक़ों से टीचिंग करा सकते हैं। जैसे कि कोई भी काम पहले हम छोटे से शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम ऊंचे लेवल तक पहुंच जाते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है निरंतर प्रयास करने की, तो हम सीख जाते हैं अपने स्किल को बेहतर तरीक़ों से बच्चों के सामने प्रदर्शित करना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। निरंतर प्रयास करने से आदमी एक दिन परफेक्ट हो जाता है। जैसा कि हम लोग क्लास में जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वहाँ मिनिमम से मिनिमम 50 से 60 यानी 50 से 60 स्टूडेंट रहते हैं। लेकिन माइक्रो टीचिंग में हम लोग को शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 बच्चे ही रहते हैं, वो भी हम लोग के क्लासमेट ही रहते हैं। वैसे आपका क्लास 30 मिनट का होता है, क्लास की अवधि 30 मिनट होता है, लेकिन माइक्रो टीचिंग का क्लास सिर्फ 6 मिनट का होता है। जैसे कि हम क्लास में जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं स्कूल में, कोचिंग में, तो हम अपने जितने भी टीचिंग स्किल होते हैं उन सभी पे ध्यान में रखते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हैं। लेकिन यहाँ जब हम माइक्रो टीचिंग कराते हैं तो यहाँ कोई एक ही स्किल को विकसित करना होता है हमें अपनों में। माइक्रो टीचिंग सिर्फ 6 मिनट का होता है। विदेश में जब हम माइक्रो टीचिंग का प्रैक्टिस करने के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ कैमरा लगा होता है, उसी को देखकर हमें फीडबैक दिया जाता है। वहीं कैमरा के रिकॉर्डिंग के द्वारा हम बाद में भी वीडियो को देखकर फीडबैक दे सकते हैं। यह अमेरिका में होता था, ऐसा बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में होता है, लेकिन भारत में अभी तक ऐसी सुविधा नहीं है। अभी भी यहाँ पेन या पेपर का ही यूज होता है फीडबैक के लिए। फुल टीचर यानी हम जिसको भावी टीचर भी कह सकते हैं, जो बीएड, डीएलएड, बीटीसी करके एक भावी टीचर के रूप में आगे होने वाले हैं, उनके लिए एक टेक्निक होता है जो यूज की जाती है ताकि वह बेहतर टीचर बन सकें, अच्छी स्किल का विकास हो सके उनमें, उनके टीचिंग स्किल यानी शिक्षण कौशल, पढ़ाने का तरीका बेहतर तरीक़ों से विकसित हो सके। उसके लिए एक टेक्निक है जिसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग में बहुत सारे टीचिंग स्किल है यानी शिक्षण कौशल है, जैसे फर्स्ट प्रस्तावना कौशल एंड नेक्स्ट श्यामपट्ट कौशल
एंड नेक्स्ट व्याख्यान कौशल, एंड नेक्स्ट पुनर्वलन कौशल, एंड नेक्स्ट दृष्टांत कौशल। ये सभी कौशल हम आने वाली अगली पीढ़ियों में अगली वीडियो में हम बढ़ाएंगे आपको। इसका अर्थ है, माइक्रो टीचिंग का अर्थ है शिक्षण का यह लघु रूप है, यानी शिक्षण का यह छोटा रूप है। सेकेंड पॉइंट, ये सूक्ष्म शिक्षण जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में प्रशिक्षकों के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिकर प्रक्रिया ही सूक्ष्म शिक्षण है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी समस्या है या बड़ा सवाल है, जब आप उसे छोटे छोटे पार्ट या खंडों में बांट कर के जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ सूक्ष्म शिक्षण कहलाती है। क्या किसी जटिल प्रक्रिया उसको आप सरलतम ढंग से छोटे छोटे भाग या खंड में बांटकर प्रशिक्षकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, या जब भी आप बच्चे के कुछ पढ़ा रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण कौशल की बारीकियों से अवगत कराया जाता है। जैसे हम लोग आस पड़ोस तथा अपने दोस्तों में ही देखते हैं कि कोई बच्चा किसी काम को अच्छे ढंग से करता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को शिक्षण ही कराना है, तो कोई बालक बहुत अच्छे से शिक्षण करा लेता है और किसी में कुछ कमियां रह जाती हैं। यानी कोई बालक किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीक़ों से शिक्षक या अन्य किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, और किसी को ज़्यादा जानकारी रहते हुए भी वह उसको डिस्क्राइब या अच्छे से नहीं समझा पाता है, उसी के लिए सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। माइक्रो टीचिंग में टीचिंग एक प्रोफेशनल स्किल है। टीचिंग स्किल को बेहतर करने के लिए, यानी आप स्कूल में जाने से पहले एक बार प्रैक्टिस करते हैं, जहां वैसा माहौल बनाया गया है कि आपके क्लासमेट जो हैं वह स्टूडेंट का रोल निभाते हैं। कोई एक टॉपिक पर आप अपना प्रैक्टिस करवाएंगे। आपके जो क्लासमेट हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, उसे ट्रेनिंग में उनको स्टूडेंट के तरह रोल दिया जाता है। एक सुपरवाइज़र होगा जो आपके उन स्किल को विकसित करते हुए देखता है पीछे से, फिर फीडबैक देते हैं कि आपने कैसा पढ़ाया, आप में कमियां क्या रह गई हैं, वो फीडबैक के द्वारा ही पता चलता है। माइक्रो टीचिंग का प्रारंभ अब हम लोग जानेंगे। माइक्रो टीचिंग का प्रारंभ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है, वहाँ के प्रोफेसर D.W. एलन के द्वारा किया गया था, जो 1960 में विकसित हुआ। D.W. एलन के कुछ सहयोगी भी हैं जिनका नाम है एचिसन, ब्रूस एम कैनी, लेकिन माइक्रो टीचिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल D.W. एलन जी का ही है। अब हम लोग जानेंगे माइक्रो टीचिंग में परिभाषा क्या है। माइक्रो टीचिंग का परिभाषा क्या है। जैसे टीचिंग प्रोसेस का छोटा सा प्रारूप है माइक्रो टीचिंग, जिसके अंतर्गत यह अभ्यास पर आधारित होता है तथा अभ्यास प्रक्रिया के द्वारा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका के शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल में सुधार किया जाता है। इसका अर्थ है अभ्यास अगर हम लोग निरंतर करते जाते हैं तो हम एक दिन हमारा शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल अच्छे तरह से विकसित हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे माइक्रो टीचिंग के साइकिल के बारे में, उसका प्रोसेस कैसे है उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट प्रोसेस है योजना, यानी जब हम लोग कोई भी काम करने जाते हैं तो उससे पहले हम प्लानिंग करते हैं, यानी योजना बनाते हैं कि हम कैसे कैसे हमें इसके बारे में काम करना है। जब हमारा प्लान बन जाता है तो हम नेक्स्ट स्टेप यानी शिक्षण करते हैं। शिक्षण मीन्स टीचिंग। टीचिंग का मतलब शिक्षण कराएंगे। टीचिंग 6 मिनट तक का समय दिया जाता है आपको टीचिंग कराने के लिए, यानी आप जाते हैं ब्लैक बोर्ड पे कोई भी टॉपिक माइक्रो टीचिंग के द्वारा समझाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। जब हम लोग टीचिंग करा लेते हैं तो हम लोग को फीडबैक मिलता है। फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि मिलती है जब हम लोग का टीचिंग
अच्छे से कंप्लीट होता है। जब शिक्षण पूरा होता है तो अगर हमारा फीडबैक सकारात्मक हो तो कोई बात नहीं, अगर हमारा फीडबैक नकारात्मक होता है यानी हमारे में कुछ कमियां रह जाती है तो हम फिर पुनः योजना करते हैं और पुनः शिक्षण करते हैं। हम लोग को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो जाता है तो हम लोग फिर पुनर्योजना यानी रीप्लानिंग करते हैं। जब आपको फीडबैक मिल जाएगा कि आपने टीचिंग में कहाँ कहाँ कमी है, आपकी टीचिंग में कहाँ कहाँ कमी है, तो जब हम रीप्लानिंग फिर हम उस गलतियों को सुधार करेंगे और फिर से हम वो योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे और उसे ही पुनर्योजना यानी रीप्लानिंग कहते हैं। इसके लिए 12 मिनट का समय निर्धारित होता है। इसके बाद हम पुनः शिक्षण कराते हैं। जब हम लोग पुनर्योजना बना लेते हैं तो फिर पुनः शिक्षण के लिए जाते हैं यानी रीटीचिंग के लिए जाते हैं। जब हम फिर से योजना यानी रीप्लानिंग कर लेंगे तो हम फिर से पुनः शिक्षण रीटीचिंग के लिए जाएंगे। फिर इसका समय 6 मिनट तक निर्धारित होता है एंड लास्ट में हम लोग को पुनः प्रतिपुष्टि मिलता है, फीडबैक मिलता है। जब हम फिर से टीचिंग कराएंगे तो उसे हम फिर री फीडबैक कहते हैं। फिर 6 मिनट का इसका अवधि सुपरवाइज़र से फीडबैक लेंगे। इसका अवधि 6 मिनट तक निर्धारित रहता है। ये सभी टोटल का टाइम 36 मिनट हो जाता है। जैसे 6 मिनट हम लोग शिक्षण कराएं, 6 मिनट हम लोग फीडबैक लिए, उसके बाद 12 मिनट का पुनर्योजना यानी रीप्लानिंग होता है, फिर पुनः शिक्षण होता है 6 मिनट का और पुनः प्रतिपुष्टि होता है, फीडबैक होता है 6 मिनट का। टोटल टाइमिंग हो गया हम लोग का 36 मिनट। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं।